Hi friends, this is Tushar Laura, lecturer in Department of Mechanical Engineering. Go green and clean. In previous classes, we saw the wind energies concept, and in previous video, we saw the site selection for wind turbine. Now, in this video, we will discuss the horizontal axis wind turbine and vertical axis wind turbine. We will compare both. We will try to find a conclusion which type of wind turbine should we use for commercial purpose or on large scale, and which type of technology we are using currently more than the other one. So we will try to find the answer of these questions. So follow the instruction which is given during the videos. This is an interactive lecture series of power plant by me. पिछली क्लासेस के अंदर हमने कुछ विंड एनर्जी कंसेप्ट के बारे में जाना और हमने विंड विंड मशीन्स के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया और हमने साइट सिलेक्शन ऑफ विंड मशीन्स के बारे में जाना। अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के बारे में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो करंट में है वो बहुत करंट में लार्ज स्केल पर कमर्शियल स्केल पर यूज की जा रही है और कौन सी टाइप की टरबाइन में अभी रिसर्च वर्क होना बाकी है। तो कुछ डिफरेंसेस को जानते हुए हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। यदि हम इसके डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम दोनों टाइप के टर्बाइन्स के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे, माइंड में बिठा पाएंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन क्या है, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि मेरे कुछ नोट्स की पीडीएफ आपको मिले तो ज्वाइन कीजिएगा मुझे टेलीग्राम पर। टाइप तुषार लोहरा सर एंड जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन। नाउ लेट्स स्टार्ट। विंड टर्बाइंस। अब विंड टर्बाइंस को हमने देखा कि दो टाइप की विंड टर्बाइंस अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी क्लासिफिकेशन को मैंने आपको नोट डाउन करने को बोला है और टाइम टू टाइम हमने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसको हम कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इनके कंपैरिजन से हमें इन्हें समझना ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन है, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की टरबाइन को देखेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस के अंदर क्या है, जो टरबाइन की एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होगी और जो प्रोपेलर है ये इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर स्पिन करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर। ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये टरबाइन की एक्सिस है और जो प्रोपेलर है वो इसके वर्टिकल एक्सिस, ये देखिए आप डायग्राम के अंदर देखें कि प्रोपेलर जो है वर्टिकल स्पिन कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसकी। और इसी प्रकार यदि आप वर्टिकल एक्सिस की विंड टरबाइन को देखें तो आप पाएंगे कि जो इसकी एक्सिस है, टरबाइन की एक्सिस है जो ये वर्टिकल है और ये जो प्रोपेलर है ये वर्टिकल एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगा। अभी आप इसको ध्यान से देखें, इन दोनों डायग्राम को पॉज करें वीडियो को, और कुछ डिफरेंस और है जो आप पहले नोटिस करने की कोशिश की करें और इसको नोट डाउन करें कि क्या क्या डिफरेंस आपको इन दोनों डायग्राम्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और आप आने वाले वीडियो के अंदर आप मिलान करने की कोशिश करें कि आपने कितने डिफरेंसेस को पहले जान लिया था। तो आपका ये पॉज पॉइंट है, आप वीडियो को पॉज करें, दोनों डायग्राम्स को देखें और कंपेयर करें और डिफरेंस सिर्फ जस्ट इनको देख के डिफरेंस लिखने की कोशिश करें। तो चलिए अब आगे के डिफरेंसेस देखते हैं। यदि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की बात करेंगे तो इसके अंदर जो विंड डायरेक्शन है इसकी परफॉर्मेंस को, टरबाइन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। पर यदि विंड की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन चली जाएगी। और जो यदि आप वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की बात करेंगे तो ये सभी जो डायरेक्शंस को अलाउ करता है और विंड की डायरेक्शन जो है इसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो इसका रीजन ये है कि यदि कोई भी डायरेक्शन से विंड ब्लो होगी तो वो परपेंडिकुलर होगी इसकी ब्लेड्स के, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की ब्लेड्स के परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जो है वो इंडिपेंडेंट है विंड्स की डायरेक्शन। पर इस केस में अलग है, हॉरिजॉन्टल केस के अंदर यदि अलग अलग डायरेक्शन ब्लो होगी तो फिर क्या टरबाइन की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, इस चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए विंड डायरेक्शन के अंदर हमारी विंड टरबाइन को मूव करवाना पड़ता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को अकोमोडेट करने के लिए एक नए कंट्रोल का यूज किया। तो उस कंट्रोल को हमने यो कंट्रोल बोला और यो कंट्रोल के लिए हम जो मैकेनिज्म यूज में लेंगे तो
उसको हमने यो मैकेनिज्म बोला। तो यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंस निकल के सामने आया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस के अंदर हमें यो मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस बिना कोई यो मैकेनिज्म के विंड की सभी डायरेक्शन के प्रोपोर्शन अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर हम यो मैकेनिज्म यूज करेंगे। यह अब जैसे यो मैकेनिज्म मूव करेंगे तो जो विंड के डायरेक्शन के अंदर हमारा मूवमेंट होगा विंड टर्बाइन का, तो ये क्या स्लोली होता है क्योंकि कंप्लीट जो असेंबली है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। पर यदि हम वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन की बात करें तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विंड की सभी डायरेक्शन के साथ ये वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन कंफर्टेबल है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी। यदि हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी अभी हमने लास्ट जो स्लाइड्स थी उसके अंदर डिस्कस किया कि इसके अंदर यो मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर यो मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती। तो आप वैसे ही देख लें कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स की आवश्यकता है, ज़्यादा कंट्रोल्स की आवश्यकता है, ज़्यादा सेंसर लगेंगे विंड की डायरेक्शन को सेंस करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया मोर देन वर्टिकल एक्सिस ऑफ विंड टर्बाइन। दिस टॉपिक इज नाउ, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, स्ट्रेसेस। अब हम बात करेंगे स्ट्रेसेस जो जनरेट होते हैं। अब हमने क्या कहा कि जो विंड जो है, हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जो है मूव करेगी विंड डायरेक्शन के अंदर। जिस जिस जैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जो है वो उस विंड के जो है डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी ताकि परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है ब्लेड हो सके और मैक्सिमम एनर्जी जनरेट कर सके। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जो है मूव करेगी विंड डायरेक्शन के अंदर। तो जब हम विंड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, ये करेगी बाय द हेल्प ऑफ यो मैकेनिज्म। टिल नाउ वी डिस्कस्ड दीज थिंग्स। अब आगे की बात ये है कि जब ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है ये मूव करेगी विंड डायरेक्शन के अंदर, तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण ब्लेड्स जो है वो रोटेट हो रही है और रोटेट हो रही है, तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण ब्लेड्स के ऊपर स्ट्रेस जनरेट होगा। और ये स्ट्रेस क्या काम कर सकता है, ये स्ट्रेस जो है ब्लेड हब को जो है क्रैक कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इन जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और ये जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे ये ब्लेड हब को डैमेज कर सकते हैं। पर वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर ऐसे कोई स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर ब्लेड्स को जो है वो सभी विंड डायरेक्शन से कंफर्टेबल है और कोई मूवमेंट की आवश्यकता अलग अलग डायरेक्शन के अंदर नहीं होती। आई थिंक दिस टॉपिक इज नाउ क्लियर, क्योंकि ये क्या है कि एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई है। यदि आप पहले का कंसेप्ट नहीं समझ पाए तो अभी आपको इसे समझने में दिक्कत होगी। तो मेरी आपसे एक विनती रहेगी कि यदि आप पिछला कंसेप्ट नहीं समझ पाए तो आप दोबारा वीडियो को पीछे ले जाएं और उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और आप इसको कम्प्लीटली समझ पाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर क्या होता है कि हमें बड़े बड़े लॉन्ग टावर्स और लॉन्ग ब्लेड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर ऐसा नहीं है, ये मोर कॉम्पैक्ट है और अर्बन एरिया के अंदर भी इनको इंस्टॉल किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर अब हमने देखा कि ये डिफरेंसेस तो आपने देख के नोटिस कर लिया होगा कि जो असेंबली है वो ऑन हाइट होती है फ्रॉम लैंड से कुछ हाइट पर इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए जनरेटर गियर बॉक्स ये कुछ हाइट पर इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर ऐसा नहीं है। ये पूरी जो असेंबली जनरेटर गियर बॉक्स है ये हम जमीन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या है, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है और मेंटेनेंस जो है वो आसान हो जाएगी वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन की। आप देखें इस वीडियो को और एनालाइज करें, इन दोनों डायग्राम्स को दोबारा देखें तो आई थिंक आप समझ पाएंगे। कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। हमने काफ़ी सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे दोनों टाइप्स के, लेकिन अभी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन खड़ी रह पा रही है। हालांकि वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस के बेनिफिट ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है, जो एफिशिएंसी अप टू 60% हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर मिलती है।
अभी वर्टिकल एक्सेस के अंदर क्या है कि काफ़ी सारा फीचर वर्क होना बाकी है, और हम इसको क्या कमर्शियल लेवल पर अभी लार्ज स्केल पर यूज़ करने में अभी उतना टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम एडवांस हो जाएं और वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन आपको जगह जगह देखने को मिले। डेरियस सेवोनियस टाइप की टरबाइन होती है वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन की मार्केट डिमांड ज़्यादा है, और मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट लार्ज स्केल पर जितनी भी विंड टरबाइंस यूज़ की जाती है वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है। ये आपने इनको कभी चलते वक्त आपने कभी ना कभी इस टाइप की टरबाइंस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन को जरूर देखा होगा। तो अगली बार जब देखें तो एक्सप्लोर करें और देखें कि आपने क्या सीखा, क्या क्या आपको वहाँ मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस, आपने अपने लिए इस वीडियो को धैर्य से सुना। तो कीप कनेक्टेड, आप जुड़े रहिए, देखते रहिए पावर प्लांट विद तुषार लोहरा। थैंक यू सो मच।